नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। कल हमने 9वें अध्याय को पूर्ण किया। अंत में जो पिछले लास्ट के 4-5 श्लोक थे उसमें बताया कि किस प्रकार सभी लोग जो वहां पे खड़े थे उन्होंने जो है भीष्म देव के जाने पर उनको सम्मान दिया और कृष्ण को अपने हृदय में बसाया और वो अपने अपने आश्रमों में चले गए। उसके बाद जो शोक संतप्त थे युधिष्ठिर महाराज, वो कृष्ण के साथ वो भी वापस आ गए, है ना। और क्या किया उन्होंने देह संस्कार किया, उन भीष्म देव के मृत शरीर का देह संस्कार किया और फिर जो है वो अपनी जो है समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यश गान गुह्य वैदिक मंत्रों के साथ किया, है ना। और क्या किया लास्ट में युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र और जो है तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया, क्योंकि वो अब उन्हें ही अपना माता पिता मानने लगे। और कह रहे हैं तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। फिर जो है वो प्रविष्ट हो गए अपने राजकाट के संभालने में। तो 10वां अध्याय आज से स्टार्ट हो रहा है। 10वां अध्याय में जो है लिखा है, शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो अब द्वारका के लिए भगवान यहाँ से निकलेंगे और शौनक ऋषि जो है वो प्रश्न कर रहे हैं। अभी सबसे पहले प्रश्न कर रहे हैं कि ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज है ना। तो उन्होंने राज्य जो है कैसे संभाला, वो तो वैरागी हैं, तो वो उनके कुछ प्रश्न हैं। आइए हम समझते हैं कि क्या प्रश्न है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो अध्याय 10 श्लोक क्रमांक पहला प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु। हाँ। शौनक उवाच सौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्थ आततायिनो आततायिनो हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभितां वरिष्ठः
सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किं कार्यशीततः कथं प्रवृत्तः कारचित्तः। शौनक उवाच शौनकवाच हत्वा स्वरिक्थ स्पृध आततायिनो हत्वा स्वरिक्थास्पृहाताततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मधृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारसीत् ततः। कथं प्रवृत्तः किङ्कारश्रीतः ततः शौनक उवाच शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्था स्पृधा आततायिनो हत्वा स्वरिक्थ स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजः प्रत्यवरुद्ध भोजनः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम् अकारसीत् ततः कथं प्रवृत्तः किमकारसीत् ततः। हरे कृष्ण। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पृथक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अध्याय 10 द्वारका के लिए श्री भगवान का प्रस्थान। तो सबको शुभकामनाएं। आज फिर से नया अध्याय शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जो है हम लोग कछुए की चाल से चल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारा जो है कंप्लीट श्रीमद् भागवतम हो जाएगा। 5 साल 4-5 साल तो लग ही जाएंगे लेकिन हो जाएगा, ये उम्मीद है। लगे रहना अत्यधिक आवश्यक है। दृढ़ता है ना, धृति हमने पढ़ा है भगवत गीता में। सात्विक धृति। धृति मीन्स कमिटमेंट्स करना, लगे रहना, इसको धृति कहते हैं। तो जिसकी रुचि उत्पन्न हो गई है श्रीमद् भागवतम में, उसको निश्चित तौर से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो
नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत की शरण ग्रहण कर रहा है। सोचो 7 दिन की महिमा कैसी है। 7 दिन के लिए लोग कितना खर्चा करते हैं भागवत पढ़ने के लिए, भागवत कथा कराने के लिए, लाखों लाखों खर्चा कर देते हैं। कथावाचक को बुलाएंगे, वो तो खाली कथा ही करेगा और पीछे से एक पंडित रहता है जो सारे श्लोकों को पढ़ता है। 7 दिन में पूरे 18,000 श्लोक पढ़ने रहते हैं। तो उसी का महात्म्य है एक्चुअल में। तो लोग बैठते हैं कथा सुनने, क्योंकि मालूम है कोई पूरा तो बैठेगा नहीं 14,000 श्लोक सुनने, तो कम से कम कथा सुन लेंगे, मर्म जान लेंगे, तो कुछ तो उनकी उन्नति होगी होगी। और हमारा भाग्य देखो कितना भगवान ने सुंदर बनाया है कि हम रोज डीपली हर श्लोक को सुन रहे हैं। रोज 7 दिन के लिए इतनी महिमा बताई गई है, तो हम तो रोज सुन रहे हैं इसको। बहुत ही मतलब अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों के संग्रह के बाद जो है हमको ये मौका मिला है सुनने का, रोज श्रवण करने का। और वो भी अहेतु की, अप्रतिहता, अहेतु की, किसी का कोई हेतु नहीं है। ना आपको कुछ चाहिए ना हमको कुछ चाहिए। आपको कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि है, हमको कृष्ण के बारे में बोलने में रुचि है। श्रवणताम गृणताम, श्रवताम नहीं, क्या था, श्रवंती गायंती गृणंती साधव, है ना। साधु जो है सुनते हैं, बोलते हैं और ग्रहण करते हैं, तीनों चीज करते हैं। तो हमको लगे रहना है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंत से यशो अंकितानि यत् श्रवंती गायंती गणंती साधव। जो साधु होते हैं, जो कृष्ण में जिनकी मति लग चुकी है, वो अब इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। तो बस कृष्ण के चरण को पकड़ना है और अपनी गति को सुधारनी है। कहीं पे भी भूल ना हो जाए, छूट न जाए माया के चक्कर में, है ना, संसार के चक्कर में कहीं भक्ति छूट न जाए, भागवतम छूट न जाए। इससे बड़ा नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता। दिखता नहीं है, ऐसा नहीं दिखता पैसे का नुकसान हो गया, 5,000 10,000 नुकसान हो गया, दिखता नहीं है। लेकिन भविष्य पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा भविष्य अंधेरे में चला जाएगा अगर भागवतम की शरण को छोड़ दिया। सोचो, ठीक है। तो बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महान, सोचो सुखदेव गोस्वामी, जब तक उनको परीक्षित महाराज ने व्यास आसन में बिठा के पूछा नहीं, तब तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा कहीं करी नहीं। और जब तक उन्होंने कथा कहीं करी नहीं, लोग उनको पागल समझते थे और दौड़ते थे उनके पीछे। स्त्रियां, बच्चे उनको जो है परेशान करते थे। और कहीं पे भी ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया कि मैं ज्ञानी हूं, तुम लोग मेरे पीछे मत दौड़ो। नहीं, जब तक श्रवण नहीं हुआ, किसी शुद्ध श्रोता नहीं मिला, तब तक वक्ता ने भी कुछ नहीं बोला। तो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों का अहमियत है। दोनों अगर जिज्ञासु होंगे तभी श्रीमद् भागवतम की कथा हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो इसी प्रकार बने रहें, है ना। आगे भी मैं आशा यही करता हूँ भविष्य में सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, सबके कान ठीक रहे, हमारा जो है बोलने वाणी ठीक रहे। तो इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला श्लोक है 10वें अध्याय का। यहाँ कह रहे हैं, अब शौनक आदि ऋषि को एक संशय उत्पन्न हो गया है कि जब महाराज युधिष्ठिर जो है उन्होंने राज्यभार संभाला, तो अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कैसे संभाला, है ना। हत्वा स्वरिक्त आततायिनो, मतलब जो अपने हमारे अपने खुद के संबंधी हैं, जैसे दुर्योधन और सारे उसके जो है गुरु पितामह, ये सब मरे गए। हत्वा, अब सब वध हो गया इनका। आततायिनो, जबकि ये आतताई थे। आतताई आपको याद होगा, जो 6 चीजें करता है वो आतताई कहलाता है कि नहीं। किसी का जो है शस्त्र से वार करता है, किसी का घर जलाता है, किसी की स्त्री का जो है किडनैप करता है ना। और क्या, धन चुराता है किसी का, और क्या था, किसी को विष देता है। ऐसे 6 चीजें जो करता है उसको आतताई कहते हैं, और उनको कहा गया कि इनका वध कर देना चाहिए, आतताई का। तो दुर्योधन ने सभी किया था, पूर्ण रूप से आतताई था। उन्होंने बच्चों को भी मार दिया, धन भी चुरा लिया, उनकी स्त्री को भी चुराने की कोशिश करी थी,
वार भी किया था उन्होंने, हत्या भी करने की कोशिश करी थी, विष भी दिया था उन्होंने भीष्म को। तो सब प्रकार से उन्होंने आतताई वाला काम किया था। तो कह रहे हैं जब उनके खुद के परिजन जो थे, आतताई जो थे, उनका वध हो गया, उसके बाद युधिष्ठिरो धर्म भृताम वरिष्ठ, मतलब जो युधिष्ठिर हैं, जो धर्म में दृढ़ता से पालन करने वाले हैं और सबसे बड़े हैं, है ना, जो युधिष्ठिर हैं वो पांचों भाइयों में बड़े हैं। और सिर्फ पांचों भाइयों में बड़े नहीं है, धर्म वृतः, धर्म में भी सबसे बड़े हैं। धर्म स्वयं धर्मराज है ना, यमराज के पुत्र हैं, तो यमराज के अंश हैं। तो धर्म को पालन करने वाले सबसे अग्रणी युधिष्ठिर जो है, सबसे बड़े धर्म का पालन करने में, एक तो ये मीनिंग हो गया। और दूसरा मीनिंग हुआ कि पांचों भाइयों में सबसे बड़े, है ना, जो धर्मराज है वो युधिष्ठिरो धर्म भृताम वरिष्ठ। उसके बाद कह रहे हैं सहा अनुजय, मतलब अपने छोटे भाइयों के साथ सहा अनुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन, प्रत्यवरुद्ध भोजन मीन्स जो दुख के कारण खाना भी त्याग दिया था, जिन्होंने, युधिष्ठिर को बड़ा दुख हो गया था, इतने सारे लोग मारे गए थे, तब उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया था। वो नहीं खाना खा रहे थे, दुखी थे, संतप्त थे कि मेरे कारण इतने सारे लोगों का वध हो गया, मैं अगर राज्य का अभिलाषा नहीं करता तो ये नहीं होता। और इसका एक और मतलब है कि जिनका भोग राज, जो जो जिनके एक्चुअल में जो वारिस थे युधिष्ठिर महाराज, उनके हिस्से में राज आना था, क्योंकि उनके पिता पांडु जो थे वो जब राजा थे तभी जो है इनके पुत्र ये जो है युधिष्ठिर इत्यादि सब हो गए थे। तो एज पर रूल्स जो है राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही जो है राज्य मिलता है। और जब युधिष्ठिर हो गए, उससे फिर छोटे पैदा हुए बाद में दुर्योधन, तो दुर्योधन का वैसे बनता नहीं है हिस्सा, क्योंकि जो शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ भ्राता को पूरा राज्य दिया जाता है, तो युधिष्ठिर को देना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने गलत काम किया, है ना, कपट करके दुर्योधन ने चाहा कि मैं राज्य ना दूं। तो ऐसे राज्य जिसका भोग केवल युधिष्ठिर को करना था, वो उससे छीन लिया गया था। प्रत्यवरुद्ध भोजन, जिनका भोजन, जिनका भोग राज्य को छीन लिया गया था, जो भोग नहीं कर पा रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो एक एक वर्ड के दो दो तीन तीन मीनिंग होते हैं। और कह रहे हैं कथम प्रवृत्त किम कारशित ततः, किम अकारशित ततः, है ना, कथम कैसे वो फिर अपने राज्य में प्रवृत्त हुए और उन्होंने कैसे राज्यभार को संभाला। तो प्रश्न को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के उत्तर में आगे पूरा जो है ना सूत गोस्वामी कथा कहेंगे और बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो पिछले अध्याय से रिलेशन ऐसे है कि पिछले अध्याय में बताया कि वो तो संतृप्त थे, वो तो धर्मात्मा थे, वो तो खुद जो है ना वैरागी थे। और ऐसे वैरागी युधिष्ठिर जब अपने साम्राज्य को संभाले, तो वो कैसे संभाले। देखो अब इसकी ना थोड़ी सी गहराई में हम समझते हैं। क्योंकि धर्मराज जो होते हैं युधिष्ठिर, वो कभी झूठ नहीं बोला, आपने जाना होगा। वो कभी कभी जीवन में एक भी झूठ उन्होंने कभी नहीं बोला। तो एक ही बार झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतोवा कुंजरोवा, है ना, क्या था, नरोवा कुंजरोवा, नर नहीं वो हाथी है, ऐसा बोला जब कृष्ण ने बोला। एक्चुअल में जब पहले पूछा गया द्रोण से, गुरु द्रोण से, कि आप कैसे जो है मरेंगे, आप कैसे हटेंगे, तो उन्होंने बताया अगर मेरे को ये कोई विश्वास दिला दे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो मेरे हाथ से जो है ना मेरे शस्त्र छूट जाएंगे और तब मेरा कोई वध कर सकता है। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मुझे कोई मार नहीं सकता, ये उन्होंने बता दिया। तो जो खुद ही बता देते थे पहले खुद ही बता देते आप कैसे आप मरोगे करके, है ना। ये देखो कितना सिंपल चल रहा है युद्ध, सिंपल भी है और नीति वाला भी है। खुद ही पूछ लिए युधिष्ठिर महाराज कृष्ण जी ने कि आप कैसे हटोगे, जब तक आप हो हम तो विजय हो ही नहीं सकती हमारी। तो उन्होंने खुद बता दिया कि मेरा वध ऐसे ऐसे हो सकता है। तो फिर एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा, उसको भीम ने मारा। तब कृष्ण ने बोला कि बता दो, चिल्लाओ, ये आह्वान करो, ये ऐलान करो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो मालूम है द्रोण जो है केवल युधिष्ठिर की बात पे विश्वास करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता।
तो युधिष्ठिर को बोला गया कि बोलो, तो युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हतोवा। तब द्रोण ने जो है शस्त्र छोड़ा, लेकिन युधिष्ठिर को लगा ये झूठ है, तो नीचे धीरे से बोला फिर उन्होंने नरोवा कुंजरोवा, कि नर नहीं वो तो कुंज है, मतलब हाथी है वो। तो जैसे ही नरोवा कुंजरोवा बोला तो पीछे से जो है शंखनाद हो गया, कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। मालूम था कि ये झूठ बोलेगा नहीं, ये तो सच बोलेगा ही बोलेगा। तो इस प्रकार जो है देखो, युधिष्ठिर कभी कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। इवन जब उनको द्यूत क्रीड़ा में बुलाया गया है ना, तो उनको मालूम था कि शकुनी खेलेगा और मैं हारूंगा, उनको मालूम था। पहली बार तो हार गए थे वो, 2 बार द्यूत क्रीड़ा हुई थी। पहली बार तो उन्होंने सब राज्य का पाठ 5 भाइयों को हार गए थे, फिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। फिर द्रौपदी जब सभा में आई तब उसने बहुत सबसे विनती करी, फिर उनका चीरहरण हुआ दुशासन के द्वारा। सब होने के बाद उन्होंने अपनी फिर जो है ना वाणी को स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र, अगर तुमने आज ऐसा कर दिया, मेरे मुख से आज इतने गंदा गंदा श्राप निकलेगा, तुम लोग सब कभी भी जो है संपन्न नहीं रह पाओगे। तब धृतराष्ट्र ने डर के मारे उसको बोला, पुत्री मेरे से गलती हो गई, तुम मांगो, क्या मांगती हो? 3 वर बोले थे, 3 वर मांगने के लिए। तो उसने मांगा कि जो जो हमारा हारा था, 5 पतियों को, संपत्ति को, सब कुछ वापस कर दो एज इट इज। तो उन्होंने ओके कर दिया था। तब फिर वापस चले गए थे 5 पांडव और द्रौपदी के साथ में। फिर बेचारे पहुंचे ही नहीं थे कि दुर्योधन ने दोबारा अपने पिता से बुलवा के दोबारा उनको द्यूत क्रीड़ा में बुलाया, जबकि युधिष्ठिर को मालूम था कि मैं दोबारा जाऊंगा मैं हारूंगा। तो भी महाराज के आदेश पे, अपने चाचा के आदेश पे वो गए। क्यों? क्योंकि वो धर्म आत्मा थे। उनको मालूम था कि ये जो भी कंडीशन रखेगा, 14 साल पहले ही बोल दिया था, जो हारेगा 14 साल वनवास, मालूम था उनको। फिर भी गए वो, और फिर भी खेला। और उन्होंने खेलने के पहले ही बोल दिया, महाराज ये आपका आदेश है, मुझे मालूम है इसका नतीजा क्या होने वाला है और मैं उसके लिए तैयार हूं। फिर भी खेला। तो जो ऐसा व्यक्ति राज्य कैसे कर सकता है? राज्य करने के लिए तो कूटनीति चाहिए, झूठ बोलने आना चाहिए, है ना। ये सब, ये कैसे हो गया? ये कैसे इन्होंने किया? तो कह रहे हैं कि हम कैसे समझें। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मीन्स जहां पैसा कमाने की बात आती है, व्यापारी लोग होते हैं वो अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए, जीवन में संपत्ति कैसे बनाई जाए। फिर उसके ऊपर होता है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में जो है नीतियां बनाई जाती है, रणनीतियां, अपने आप को हम कैसे आगे करें, कैसे दूसरे का जो है उसको कम करें। तो नीतियां बनाई जाती हैं, अलग अलग। चाणक्य नीति है जैसे हम जानते हैं, बीरबल नीति शास्त्र के ज्ञाता थे, बहुत बड़े बीरबल। सही को गलत, गलत को सही कैसे दिखाना है वो सब जानते थे। उसके ऊपर होता है धर्मशास्त्र। धर्म जो है वो केवल और केवल धर्म को फॉलो करता है, वो कभी भी झूठ और गलत का साथ नहीं देता। तो धर्म राजा को कभी भी जो है ना नीति शास्त्र में पारंगत होना चाहिए, धर्म का ज्ञाता होना चाहिए, धर्म के अनुसार अपने आचरण को चलाना चाहिए, लेकिन कभी झूठ ना बोले, कभी गलत ना करे। हमेशा केवल और केवल धर्म के राह पे चलना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि कैसे वो धर्म राजा थे, उन्होंने कैसे अपने राज्य को चलाया, उनका मन लगा कैसे। वो तो बहुत बड़े वैरागी थे, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य उन्होंने कैसे चलाया, ये प्रश्न है। तो हम इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड श्लोक में। दिख रहा है? क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु जी। सूत उवाच सूत उवाच वंशं कुरु वंश दावाग्निर्हतम् वन्तं कुरुर्वंशदवाग्निर्हितम् संरोहयित्वा भवभावनो हरि। सर्रोहयित्वा भवभावनो हरि।
निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो निवेशयित्वा निज राज्येश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच वंशं कुरुर्वशदवाग्निर्हतम् वंशं वंशं कुरु कुर्वन्तदावाग्निर्हितम् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्येश्वरो निवेशयित्वा निजराज्येश्वरो युधिष्ठिरं प्रीत्मना बभूवः युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः सूत उवाच सूत सूत उवाच उवाच वंशं कुरु वंश दावाग्निर्हतम् वंशं कुरुर्वशदवाग्निर्हतम् रोहित्वा भवभावनो हरिः संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्येश्वरो निवेशयित्वा निजराज्येश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हुआ था, है ना। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी आंसर दे रहे हैं प्रश्नों का। वो कह रहे हैं कि अब जो है वंश कुरूर वंश दवा अग्नि निर्हतम, जो वंशम मीन्स जो वंश है कुरुओं का, राजा कुरु का वंश है, जो हम जानते हैं इवन पांडव भी कुरुवंश में आते हैं, जो है दुर्योधन भी कुरुवंश में आते हैं, दोनों कुरुवंश में हैं। ऐसे वंश का क्या हुआ वंश दावा अग्नि निर्हतम, क्या होता है, जो बांस होता है ना, बांस का जो जंगल होता है वो क्या होता है, कई बार आपस में बांस बहुत ज्यादा ऐसे घना जंगल हो जाता है, तो जब हवा चलती है तो आपस में रगड़ते हैं बांस, और आपस में एक दूसरे से रगड़ने के कारण उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे आग लग जाती है जंगल में। तो ऐसी जंगल की आग को लगाने वाला कोई है? कोई भी नहीं है, स्वयं खुद से ही आग लग गई, आपस में बांसों के रगड़ने से आग लग गई। तो वैसे ही कह रहे हैं कि कुरुवंश जो है आपस में ही एक दूसरे के साथ लफड़ा किए और आपस में लड़ाई किए, और उसके कारण पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया, कुरुवंश, है ना। पूरा दुर्योधन के 100 के 100 भाई जो है, पूरा धृतराष्ट्र का वंश खत्म हो गया, अब कोई बचा ही नहीं उनके वंश में। वंश दावा अग्नि निर्हतम, अब सब खत्म हो गए कुरुवंश में, कोई बचा ही नहीं। संहो सरोहित हयित्वा, संरहोहित्वा, है ना, मतलब जो एक बीज था कुरुवंश का, एकमात्र जो आने वाले समय में परीक्षित महाराज जो बचाए गए थे कृष्ण के द्वारा, है ना, इन्होंने भव भावनो हरि, है ना, सृष्टि के पालक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक जो है, जो परीक्षित महाराज आने वाले समय में राजा बनेगा, तो इस प्रकार एक बीज बस बचा जो कुरुवंश का, बाकी सारे के सारे लगभग चले गए। और क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में बता दूं, दुर्योधन और उनके पुत्र और उनके जितने भी दुर्योधन के भाई थे, उनके भी बच्चे सारे के सारे युद्ध में मारे गए, कोई बचा ही नहीं था आगे शासन चलाने के लिए, कोई भी नहीं बचा था। आगे कह रहे हैं,
निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो। निवेशयित्वा मीन्स राजा के रूप में युधिष्ठिर को नियोजित किया गया, निवेशित किया गया कृष्ण के द्वारा। निज राज्य ईश्वरो, निज राज मीन्स एक तो ये जो युधिष्ठिर का राजा वो राज वापस से युधिष्ठिर को दिला दिया ईश्वरो कृष्ण ने। और दूसरा अर्थ ये होता है कि संपूर्ण सृष्टि का जो राजा बनाया गया कृष्ण के द्वारा। क्यों? क्योंकि कृष्ण का ही ये संपूर्ण सृष्टि है, वही यहाँ के राजा हैं बेसिकली, और कोई नहीं। तो कृष्ण ने अपनी इच्छा से अपने सही उपयुक्त जो राजा बनने के योग्य व्यक्ति है उसको राजा बनाया, है ना। निज राज्य ईश्वरो, भगवान के राज्य को निवेशित करने के लिए, भगवान के नाम और धर्म के अनुसार सारी प्रजा को चलाने के लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाया। और क्या लिखा है? युधिष्ठिरम प्रीत मना बभूव। मतलब युधिष्ठिर को जब राजा बनाया गया तो वो बड़े प्रसन्न हुए, कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि सही आदमी के हाथ में राज्य को मैंने राज्य की बागडोर सौंप दी। तो एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में, उसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन त्वक्तेन भुजिन्तायामाम गृह कस्य स्विद धनम। मतलब इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उनकी ही संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक हैं और जो उनके भाग के रूप में नियत कर दी गई है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वही स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने हमें नियत कर दी, हमारे लिए उस चीज को अलॉट कर दिया कि ये तुम्हारी है, रखो। दौड़ना नहीं चाहिए, ये भी पालूं, मैं तो पैसे भी पालूं, गाड़ी भी पालूं, अच्छा परिवार भी पालूं, अच्छी पत्नी भी पालूं, मेरे बच्चे भी अच्छे हो जाएं, संस्कारी हो जाएं, हैं, मेरे को किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, कैसे भी मेहनत करके मैं सब हासिल कर लूंगा जो जो मैंने कभी सोचा है, मैंने प्लानिंग किया। ऐसा लेकिन होता नहीं, प्लानिंग से कोई चीज मिलती नहीं है, मिलती तो केवल कृष्ण की कृपा से। ये समझने में बहुत देर लगती है, इसलिए लोग अपना पूरा का पूरा जीवन दे देते हैं केवल प्रयासों में कि मैं अपने प्रयास से पालूंगा। प्रयास से पाते तो आज जो पैसे वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो कभी दुखी नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। लेकिन दुखी होते हैं मेहनत करने वाले, सुबह से रात तक बेचारे मेहनत कर रहे हैं, और जिनके पास अत्यधिक धन है वो भी सबके सब परेशान है, कोई सुखी नहीं है। दुख तो सबके जीवन में है ही है, यथा यथारूप यथारूप, जैसे भगवत गीता है ना, यथारूप, वैसे ही यथारूप दुख रहता ही है। कोई कितने भी प्रयास कर ले, दुख से निवृत्त नहीं हुआ जा सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जो है वो इसलिए अपने राज्य को भार को संभाले क्योंकि उसमें कृष्ण की प्रसन्नता थी, भगवान हरि की प्रसन्नता थी, इसलिए उन्होंने राज्य भार को संभाला। समझिए, पहले पूछा प्रश्न कि वो तो बहुत बड़े वैरागी थे, तो वो राजा बने क्यों, कैसे निवृत्त हुए, कैसे इन सब चीजों में फंसे वो। राज्य चलाना कोई मजाक नहीं, फंसना है सब चीजों में। तो बोले फंसे क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। और कृष्ण की इच्छा क्यों थी? क्योंकि अगर कोई धर्मात्मा राजा बन जाएगा तो सारी प्रजा भी धर्म का अनुसरण करने लगी, है कि नहीं। अगर कोई हमारा बदमाश जो पीएम आ जाता है, सीएम पीएम आ जाता है, तो गलत गलत ऑर्डर करता है। हमने देखा अभी कोविड के समय सब बंद था लेकिन दारू दुकान चालू थी। तो ये क्या नियम है, बेवकूफी भरा, लोगों को और प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम पाप करो, दारू पियो दिन रात। ये नियम किसने बनाया? आखिर सीएम पीएम जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बनाया ना। तो जब ऐसे नियम बनते हैं, ऐसे नेतृत्व में जब राज्य चलता है तो अधर्म फैलता है। और वहीं अगर कोई अच्छा धर्मात्मा अगर राजा बनेगा, सीएम पीएम बनेगा, जो बंद करा देगा नॉनवेज, मीट ईटिंग बंद, पशुवध आज के बाद बंद, नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा कोई भी, और जो खाएगा उसके सजा मिलेगी, तो क्या होगा? पशुवध होगा? नहीं होगा, बंद हो जाएगा पशुवध। दारू दुकान बंद तो बंद है कि नहीं। और नियम लगा देगा, सबको एकादशी रखनी पड़ेगी, तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? राजा एक नियम, एक हमने पढ़ी थी कथा, एक राज्य में
एकादशी की महात्म्य में एक राजा ने नियम था कि उसके राज्य में हर व्यक्ति को जो है इवन पशु पक्षियों को भी एकादशी का व्रत रखना पड़ता था। तो उसका दामाद बेचारा तबीयत खराब थी और व्रत रखने के कारण वो मर गया। ऐसे इतने कठोर नियम सोचो राजा बनाते थे। हमारे यहाँ भी बन सकते हैं, लेकिन कोई जब धर्मात्मा कोई ऊपर आएगा तब बनेगा, नहीं तो ये सब फालतू लोगों से पॉलिटिकल जो वोट बैंक के चक्कर में राजा बनते हैं, पीएम मंत्री चाहिए, हमको सेवा का मौका दीजिए, सब यही बोलते हैं ना, वोट दीजिए हमको, सेवा का मौका दीजिए। और एक बार वोट दो तो वो जो सेवा है वो अपनी सेवा चालू कर देते, अपने परिवार की और खुद की अकेले की सेवा, और किसी की सेवा नहीं करते। बोलते हैं हमको सेवा का मौका दीजिए और अंदर में छुपा रहता है कि मैं अपनी सेवा करूंगा, आपकी सेवा नहीं करूंगा, ये उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर को दिया राज्य, तो भगवान प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि पूरी प्रजा जो है धर्म का आचरण करेगी, इसलिए कृष्ण प्रसन्न हुए। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। समय वैसे थोड़ा सा प्रवेश कर लेते हैं, जितना डिस्कशन हुआ ठीक है। तीसरा श्लोक। निशम्य भीष्मोत्तम तथाच्युतम् निशम्य भीष्मोक्तं तथा युक्तं निशम्य भीष्मोत्तम अथ अच्युतोत्तम निशम्य भीष्मोक्तं अथ युक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः ससासगामिन्द्र विवाजिताश्रयः परिध्युपान्तमनुज अनुजानुवर्तितः परिध्युपान्तम् अनुज अनुवर्तितः निशम्य भीष्मोक्तं यथा यच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः ससासगामिन्द्र विवाजिताश्रयः परिधिपान्तम् अनुज अनुवर्तितः निशाम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् निशम्य भीष्मोक्तम् अथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशासगामिन्द्रैवाजिताश्रयः ससासगामिन्द्र विवाजिताश्रयः परिध्युपान्तम् अनुजानुवर्तितः परिध्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः। अनुवाद। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ दे रहे थे। यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रकार उन्होंने शासन किया, कैसे राजा बने वो। तो कह रहे हैं निशम्य भीष्मोत्तम अथा अच्युतोत्तम।
है ना। निशम्य मीन्स सुनकर, श्रवण कर कर। श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे और बताएंगे डॉक्टर साहब बीमार हैं, हमको इलाज दो, हमारा कुछ जो है गोली वोली दो, बताओ। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और बोला ठंडे से दूर रहना है ना, जो है कोई भी ठंडी वस्तु को ग्रहण नहीं करनी है, और जो है थोड़ा सिकाई करना है, और थोड़ा गर्म पानी पीना है ना। अब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम कैसे तबीयत ठीक करेंगे? वो सुनेगा नहीं, नहीं नहीं बताओ कुछ मत, मेरे को बस मेरे को ठीक कर दो, बताओ कुछ मत, सुनूंगा नहीं मैं कुछ भी, लेकिन ठीक कर दो। तो पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण करने से पता पड़ता है कि भगवान कितने कितने महान है, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, भगवान कितने करुणामय हैं, भगवान की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए। श्रवण करने से पता पड़ता है कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भगवान के सानिध्य में हो सकता है। हमें जीवन में करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये श्रवण करने से पता पड़ता है। श्रवण करने से भगवान की महिमा का पता पड़ता है कि कैसे भगवान किस पे कृपा कर रहे थे, वो निहाल हो जाएगा, वो उसको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएगा। श्रवण करने से ही तो पता पड़ेगा कि हम दुखी हैं, इस संसार में दुखालय है, लेकिन लोगों को लगता है सुखालय है। यहाँ पे तो सुख ही सुख है, पैसा है, धन है, परिवार है, सुख ही सुख है, ये लोगों की अवधारणा है। लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं तब पता पड़ता है असली में तो ये दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पे माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवंति महात्मा सन सिद्धिम पराम गति। जो महात्मा लोग हैं ना, उनको पता है कि इस संसार में केवल दुखी दुख है, लेकिन इसलिए वो यहाँ पे फंसते नहीं। लेकिन फंसता कौन है? हम जैसे बद्ध अवस्था में, जो ये जिनको लगता है यहाँ मजे ही मजे हैं, अपनों में, धन में, मित्रों में, घूमने में सुख ही सुख है, लेकिन एक्चुअल दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो सबके पास आना है। आज क्षणिक सुख के बाद फिर दुख चालू हो जाएगा, ये इसके बारे में कौन सोचेगा? एक दिन मृत्यु होगी, ये कितना बड़ा दुख है, ये इसके बारे में कौन सोचेगा? कर्मों का हिसाब किताब सबके साथ होना है, इसको इसके बारे में कौन सोचेगा? तो ये दुखालयम अशाश्वतम से निकलने का रास्ता हमको शास्त्र बताते हैं। इसलिए श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए रोज श्रवण करिए। श्रवण के बिना हमारी जो है जीवन अधूरा है। शास्त्रों का श्रवण करना है ना। यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारता न सिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गति। जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाता है वही एक्चुअल में सुखी होता है, वही उसको आगे भी परोगति, उसकी उत्तम गति होती है, उसको ही आगे चल के भविष्य उसका उज्जवल है, बाकी सबका अंधेरा है। तो ये समझना पड़ेगा, शास्त्रों से श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगा। तो हमको श्रवण के माध्यम से ये समझ में आ रहा है युधिष्ठिर जी को कि भीष्म ने जो कहा और कृष्ण ने जो कहा उसको श्रवण किया उन्होंने, है ना। निशम्य भीष्मोत्तम अथा अच्युतो उत्तम, दोनों उत्तम बात, दोनों की बातें जो उत्तम थी उनको ग्रहण किया उन्होंने, श्रवण किया दोनों की बातें सुनकर। फिर क्या लिखा है? वो बातों से सुनकर क्या हुआ? प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः, वो सुना तब उनके अंदर ज्ञान आया। प्रवृत्त विज्ञान, वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ कि नहीं, जो हुआ वो तो कृष्ण की इच्छा से हुआ ना, मैंने तो नहीं किया, मैं उसमें दोषी नहीं हूं। विभूत विभ्रम, उनका जो भ्रम था कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ, इतने इतने लोग मारे गए, मेरे को पाप चढ़ेगा, ये भ्रम उनका निकल गया बाहर, है ना। प्रवृत्त ज्ञान, प्रवृत्त विज्ञान, सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक कौन है? कृष्ण है ना। ये समझ में आ गया कि कृष्ण के अधीन है हम, और जो कोई जो कर रहा है, जो करने वाला है, जो कुछ हो रहा है वो कृष्ण करा रहे हैं ना। प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण ऐसा लगता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन कराती तो प्रकृति है। ये समझ में आ गया उनको कि मेरा कोई योगदान नहीं है ना। प्रवृत्त विज्ञान विधूत विधूत विभ्रमा, उनका संशय दूर हो गया। आगे कह रहे हैं शशास गाम इंद्र इवाजिताश्रय। तो शशास गाम मीन्स पूरी पृथ्वी में उन्होंने राज किया। ऐसा नहीं केवल हमारी जैसे देश करता है ना, एक देश एक सीमित बॉर्डर तक वो शासन करता है, उसके बाद दूसरा देश चालू हो जाता है। इंडिया चाइना का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो इंडिया का शासन कहाँ है? इंडिया की केवल सीमा तक है, लेकिन इनकी सीमा कहाँ थी? पूरी पृथ्वी थी।
है ना। शशास गाम, पूरी पृथ्वी, समंदर, हर कुछ है उसके अंदर, न कि धरती, पूरा पानी भी उनका था, पूरा में शासन किया। और इसका एक और अर्थ निकलता है कि केवल और केवल मनुष्यों के लिए शासन नहीं किया उन्होंने, पशु पक्षियों, जानवरों, वृक्षों तक पे शासन किया, और उनके उद्धार का भी उन्होंने सोचा। जैसे हमारे राजा शासक जो होते हैं वो पशुवध अलाउ कर देते हैं, है ना। तो ये तो क्या हुआ, एक योनि का आपने सोचा, दूसरे योनि के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। उसका वध हो रहा है, उसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना। मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है, गाय कट रही है, तो कितना बड़ा पाप हो रहा है। उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, लेकिन केवल मनुष्य खा सकते हैं तो वो कुछ भी काट के खा लें। वृक्ष को काटना है तो वृक्ष को काट ले। ऐसा नहीं था उस समय, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसा नहीं था। उन्होंने संपूर्ण सभी जानवर, पशु पक्षी, वृक्ष, समंदर, पानी इत्यादि हर किसी का ख्याल रखा, और हर किसी के उद्धार के लिए काम किया। किसी का वध अलाउड नहीं था, है ना। और कैसा राज्य किया उन्होंने, इंद्र इवाजिताश्रया, जैसे इंद्र ने वामन देव के अंडर में रह के स्वर्ग का शासन किया, है ना। हम जानते हैं इंद्र का स्वर्ग छीन लिया गया था बलि महाराज के द्वारा। तो फिर जो है अदिति के सबसे छोटे पुत्र वामन देव आए, और उन्होंने बलि महाराज से वापस सब कुछ लेके अपने भाई को इंद्र को दे दिया। तो इंद्र के छोटे भाई हुए वामन देव, है ना। अदिति के सबसे छोटे पुत्र हुए वामन देव, उन्होंने इंद्र को वापस पूरा राज्य दे दिया, तीनों लोग छुटवा लिए बलि महाराज से। उसी प्रकार सेम टू सेम कृष्ण भी छोटे भाई हुए युधिष्ठिर थे, और उन्होंने पूरा का पूरा पृथ्वी का साम्राज्य युधिष्ठिर के हाथों में दे दिया। सिमिलरली जैसे इंद्र को मिला, वैसे युधिष्ठिर को भी मिला, है ना। और हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 अश्वमेध यज्ञ कराए भगवान ने, तो ऐसी युधिष्ठिर की ख्याति हो गई जैसे इंद्र की ख्याति थी। याद है, हमने श्लोक पढ़ा था एक पीछे, नंबर तो मैं भूल गया, उसमें ये लिखा था। फिर कह रहे हैं परिद्युपान्त्यम अनुज अनुवर्तितः। तो परिधि उपांतम मीन्स सभी जगह उन्होंने शासन किया, अनुज अपने छोटे भाइयों के साथ, जो उनकी अनुवर्तित मीन्स जो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ऐसा कोई नहीं था छोटा भाई, अरे तू क्या हमारे को क्या सोचता है यार, हम तेरी बात ही मानेंगे क्या, हमको हमारी नहीं चलाने दोगे क्या, ऐसा बोल सकता है कोई? जबकि हम जानते हैं अर्जुन इतना बलशाली था, बोलेगा मैंने इतना बल से सबको हराया और तुम मेरे बल पे जो है राज्य ले लिया और मेरे ऊपर ऑर्डर चला रहे हो, मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारी। भीम चाहे तो बोल सकते थे, भीम भी ने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। वो सारे के सारे अपने भाई को आंख मूंद के फॉलो करते थे, जैसा बड़ा भाई बोलेगा हम वही करेंगे, हैं। किसी ने जो है गलत बात नहीं किया। यहाँ पे तो आजकल छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई के विरुद्ध हो जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेके, हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, चलता रहता है। इसकी गहराई में जाना बेकार है। यहाँ कहने का मतलब इन्होंने ऐसा शासन चलाया जो इंद्र की तरह था, और उन्होंने सभी का सोचा, इवन पशु पक्षियों के बारे में भी सोचा, जानवरों के बारे में सोचा। और वो कभी भी वो इस चीजों से उद्विग्न नहीं हुए कि ये जो है वध मेरे कारण हुआ, इतने सारे लोग मेरे कारण मारे गए। उनको ये ज्ञान आ गया कि हर चीज कृष्ण की इच्छा से होता है। तो क्या हमको ऐसा लगता है, हमको कोई गाली बक दे रोड में तो हम कैसा बिहेव करेंगे? क्या हम सोचेंगे यार ये तो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, मैं सुन लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तू हमको बताता है हम कौन है, तिलक लगा ली, इसका क्या मतलब? तू क्या हमको जो है, हम अपना बल दिखाएंगे तुम्हारे को, बताते कौन है? हमको क्या समझ लिया तू? धोती कुर्ता पहन ली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बताते रुको भक्त लोग क्या कर सकते हैं, वैष्णव लोग। तो हम लोग भी जो है अपनी अपनी स्थिति में कभी हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर वक्त हमें यही लगता है कि शायद मैं अपने बल से, शायद अपनी शक्ति से जो है स्थिति को चेंज कर सकता हूँ, और स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल दीपक प्रभु जी अपन से वो कह रहे थे कि मेरे आपसे कह रहे थे कि मेरे को वो चाहिए, सेवा चाहिए जगाने का, अभी तो वो ही नहीं जागे आज तो। राइट राइट, सही कह रहे हैं आप।
लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु।